हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक विथ हर्षद। तो हम इस वीडियो में अब एंगुलर सिग्नल की सीरीज बनाने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम एंगुलर सिग्नल को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, वो भी रियल एग्जांपल के साथ, सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी कंफ्यूजन के। आज के इस पहले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल की नीड क्यों पड़ी, सिग्नल कैसे काम करते हैं और सिग्नल की मेथड कौन कौन सी है, लाइक सिग्नल, कंप्यूटेड, इफेक्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी, सिग्नल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर आप ओल्ड डेवलपर हो और आप जानते होगे कि एंगुलर 17 से पहले रिएक्टिविटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, राइट। पहले के डेवलपर क्या यूज करते थे, लाइक ऑब्जर्वेबल, सिंक पाइप, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, चेंज डिटेक्टर, रैप, मार्क फॉर चेक, ये सारी मेथड यूज करते थे। और ये सारी मेथड बिगनर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। यूआई अपडेट होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट करता था, राइट। तो एंगुलर टीम ने रियलाइज किया कि डेवलपर एक सिंपल चीज चाहते हैं, जैसे ही वैल्यू चेंज करो यूआई तुरंत अपडेट होना चाहिए। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंगुलर ने इंट्रोड्यूस किया सिग्नल। तो अब बात करते हैं कि सिग्नल एग्जैक्टली क्या होते हैं। सिग्नल आर सिंपल वेरिएबल जिनके अंदर वैल्यू होती है, और इसको हम रिएक्टिव वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और जैसे ही वो वैल्यू चेंज होती है कि एंगुलर ऑटोमेटिकली यूआई को इंस्टेंटली अपडेट कर देता है। एक आसान भाषा में बोले तो सिग्नल एक बॉक्स है जिसके अंदर वैल्यू रखी होती है, जिसको हम गेट मेथड की मदद से गेट कर सकते हैं और सेट मेथड की मदद से सेट कर सकते हैं, और यूआई बिना सब्सक्राइब के ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसमें हमें RxJS की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें किसी पाइप की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं app.ts में, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल नाम का जो वेरिएबल है वो रिएक्टिव वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिग्नल बाय डिफॉल्ट यूज किया है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसको हम HTML में कैसे प्रिंट करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेरिएबल का नाम है टाइटल। तो टाइटल के पीछे हमें सिंपल ब्रैकेट लगानी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या गेट कर सकते हैं, हम वो सिग्नल की वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे यूआई में, ये एनजीएस शॉर्टकट है गाइस। आप डायरेक्ट एनजी सर्वर नहीं लिखना है, एनजीएस लिखोगे तो भी आपका वो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये किया तो आप देख सकते हो कि हेलो सिग्नल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब इसको हम सेट कर कैसे करते हैं, ये तो डिफॉल्ट सिग्नल वैल्यू है। अब मान लीजिए मुझे टेक विथ हर्षद प्रिंट करना है, तो क्या करूंगा, अब डायरेक्ट में एनजीओ यूनिक मेथड में टेक विथ हर्षद प्रिंट करवा देता हूँ। बट उसके लिए तो हमें पहले सेट करना पड़ेगा। तो ये दिस डॉट टाइटल डॉट सेट, ये सिग्नल वर्क्स डिफॉल्ट एआई की मदद से आ गया है, बट हमें क्या चाहिए, टेक विथ हर्षद चाहिए। अब मुझे यहाँ पे सिंपल सेव करना है और यूआई हमारा इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो टेक विथ हर्षद आ गया है। तो आप सिंपल सेट मेथड की मदद से आप सिग्नल में वैल्यू सेट कर सकते हो, और ये टाइटल के पीछे ब्रैकेट लगा के आप वैल्यू को गेट कर सकते हो, और यहाँ पे यूआई ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली अपडेट होता है। तो इसमें क्या, हमें सब्सक्रिप्शन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई मैन्युअल चेंज डिटेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और हमें कोई मेमोरी लीक का टेंशन भी नहीं। तो गाइज अब बात करते हैं सिग्नल्स के मेथड के बारे में। सिग्नल कौन कौन सी मेथड हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली सिग्नल तीन मेथड हमें प्रोवाइड करता है। पहली है सिग्नल, दूसरी है कंप्यूटर, और तीसरी है इफेक्ट। पहली मेथड जो सिग्नल है, हम देख चुके हैं कि सिग्नल क्या करता है, सिग्नल एक वैल्यू को स्टोर करता है, और हम गेट और सेट मेथड की मदद से गेट कर सकते हैं और वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अब दूसरा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर क्या होता है कि वो रीड ओनली सिग्नल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल है, फर्स्ट नेम, और ये हमारा सिग्नल है, रिएक्टिव वेरिएबल है, और ये हमारा लास्ट नेम है, राइट। अब हम यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूआई में अपडेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हो गया और हमारा ये हो गया लास्ट। तो आप यहाँ पे यूआई पे देख सकते हो कि हमारा ये हेलो हर्षद आ गया है और हेलो सोनगरा आ गया है। बट हमें हमारा फुल नेम चाहिए, राइट। जो होता है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो हम और एक रिएक्टिव वेरिएबल बनाते हैं जो होता है फुल नेम का, फुल नेम। और वो भी क्या होगा, यूजिंग रिएक्टिव वेरिएबल, राइट।
तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कंप्यूटेड यूज करेंगे, कंप्यूटेड। ओके, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर क्यों यूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम वो हमारा फर्स्ट नेम ले लेगा रिएक्टिव वेरिएबल में से, और ये दिस डॉट लास्ट नेम हमारा लास्ट नेम ले लेगा। और फ्यूचर में जो हमारा ये फर्स्ट नेम चेंज होगा, या तो कोई फ्यूचर में लास्ट नेम चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली ये फुल नेम भी चेंज हो जाएगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फुल नेम प्रिंट करा के। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं फुल नेम। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हेलो हर्षद सोनगरा आ गया, राइट। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन, और यहाँ पे एक क्लिक इवेंट दे देता हूँ, क्लिक इवेंट। अब यहाँ पे इस मेथड का नाम रखता हूँ चेंज फर्स्ट नेम। मुझे क्या करना है, चेंज फर्स्ट नेम को चेंज करना है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट नेम को अपडेट करता हूँ, और यहाँ पे हर्षद की जगह मैं कर देता हूँ टेस्ट, राइट। तो अब क्या होना चाहिए कि जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नेम में हर्षद की जगह टेस्ट हो जाएगा, और ये फुल नेम है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा टेस्ट सोनोग्राफ से, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारा बटन क्यों नहीं आया। अच्छा देखो, आप यहाँ पे सेव करना बाकी है, बटन का नाम तो दिया नहीं, चेंज फर्स्ट नेम। देखो अब आ गया। अब ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ भी टेस्ट हो गया, और हेलो टेस्ट सोनोग्रा यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, राइट। तो ये कंप्यूटर का काम है। अब बात करते हैं इफेक्ट मेथड के बारे में। तो इफेक्ट क्या होगा कि जब आपका सिग्नल चेंज होगा, उस टाइम पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। तो ये इफेक्ट कॉल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड बनाता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ इफेक्ट, इफेक्ट, राइट। तो ये इफेक्ट आ गया। इसके अंदर हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हम जब नाम चेंज होगा, तब ये नाम को हम प्रिंट करवा रहे हैं। और ये इफेक्ट कब कॉल होगा, जब हमारा कोई सिग्नल चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये एम्प्टी कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ चेंज फर्स्ट नेम बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये इफेक्ट कॉल होगा, और हमें जो फुल नेम है वो हमें, जो लेटेस्ट फुल नेम है वो हमें अपडेट करके देगा। तो अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम तो आ गया गाइस, टेस्ट डॉट सोनोग्राफ। तो ये हमारी तीन मेथड है, सिग्नल, कंप्यूटेड और इफेक्ट। गाइस अब हम एक काउंटर का मिनी डेमो बनाकर देखते हैं, तो क्या है आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। तो मैं यहाँ पे एक टाइटल को ये चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं काउंट रख देता हूँ, और ये रीड ओनली और प्रोटेक्टेड की भी हमें जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं 0, राइट। अब यहाँ टाइटल की जगह हम क्या कर देते हैं, काउंट, और इसकी हेलो की भी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, दो बटन बनाना है, एक इंक्रीमेंट के लिए और दूसरा डिक्रीमेंट के लिए। तो मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है ये इंक्रीमेंट के लिए, और ये दूसरा डिक्रीमेंट के लिए, तीसरा रीसेट के लिए, राइट। तो अब ये क्या करेगा, जब हम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंट में एक ऐड होगा, और जब हम डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक माइनस होगा, राइट। ये हमारी शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो, और app.ts में यूज कर सकते हो, राइट। तो अब देखते हैं कि हमारा ये हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, डिक्रीमेंट पे ये माइनस हो रहा है, और रीसेट पे 0 हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे यूआई अपडेट हो रहा है, ना किसी सब्सक्राइब मेथड की मदद से। हमें कोई असिंक पाइप की भी जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही हमें कोई चेंज डिटेक्शन की जरूरत पड़ी, राइट। ये जस्ट नॉर्मल रिएक्टिव वेरिएबल है, और इतना सिंपल है कि गाइज आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो गाइज सिग्नल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, और दूसरा बेनिफिट है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई। तो उसका परफॉर्मेंस क्यों बहुत हाई, क्योंकि वो एंगुलर यूआई में उतना ही पार्ट अपडेट करता है कि जितना चेंज हुआ है। तो गाइज ये तो सिर्फ सिग्नल का ट्रेलर था। अगले वीडियो में हम बहुत कुछ डीप ड्राइव करने वाले हैं, जैसे कि सिग्नल प्लस एचटीटीपी क्लाइंट क्या होता है, सिग्नल प्लस फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं, हम इनपुट आउटपुट को कैसे सिग्नल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।